चमोली के गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो। बद्रीनाथ धाम में चोरी करने वालों को दी सख्त चेतावनी। 2027 को लेकर सीएम धामी ने भरी हुंकार। उत्तराखंड में सियासी घमासान। राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द। भड़की कांग्रेस। गणेश गोदियाल ने इसे सरकार की तानाशाही बताया। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर पर महासंग्राम। जनता ने खून से लिखा पत्र। 2 बड़े आंदोलन की चेतावनी। लक्सर में प्रशासन का बड़ा एक्शन। बिना लाइसेंस चल रही 2 मावा फैक्ट्रियां सील। मालिकों पर केस दर्ज। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान स्नैक तस्कर गिरफ्तार। काबाड़ बेचने की आड़ में नशा तस्करी। मुख्य सप्लायर की तलाश में पुलिस। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। खबर चमोली से है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गोपेश्वर में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इसी के साथ जन जन के द्वार कार्यक्रम में भारी जन सैलाब देखने को मिला। बद्रीनाथ में चोरी करने वाले शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और 2027 चुनाव को लेकर सीएम धामी आश्वस्त नजर आए। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गोपेश्वर पहुंचे। चमोली की इस पुण्य भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आपका यही आशीर्वाद है, आपका यही स्नेह और यही प्रेम है कि जो दिन रात बिना रुके बिना थके आपकी सेवा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसी का नतीजा है कि हमने जन जन की सरकार जन जन के द्वार यह अभियान चलाया है। जो लोग दूर दराज से जिला मुख्यालय नहीं आ पाते, ब्लॉक मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते और कमिश्नरी जाना और प्रदेश की राजधानी में जाना उनके लिए अत्यंत कठिन काम था, उनकी सुविधा के लिए कि उनको कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार को जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी जनपद के बाबा बद्री विशाल के बैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, उस स्थान से माड़ा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं पर उन्होंने उद्घोष किया था कि अब माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे जो सीमांत के गांव हैं, अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे बल्कि वो भारत के पहले गांव होंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में देर रात उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की परेड ग्राउंड में मिली अनुमति को अचानक रद्द कर दिया गया और इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कार्यकर्ताओं ने जमकर हाई वोल्टेज हंगामा कर दिया। अब यह कार्यक्रम बन्नू ग्राउंड में होगा। हिंदी खबर संवाददाता शुभांगी भट्ट से बातचीत में गणेश गोदियाल ने इसे सरकार की तानाशाही बताया और दावा किया कि कार्यक्रम में 35 से 40 हजार छात्र जुटेंगे। बहुत से छोटे मन की सरकार है, बहुत संकीर्ण मन की सरकार है, राहुल गांधी के नाम से डरी हुई सरकार है। क्या है ये सब? हमारी भी सरकारें रही, लेकिन हमने तो इस तरह के काम नहीं किए। हमने लोकतंत्र में चुनाव में हराया होगा या हारे होंगे, लेकिन इस तरह से कुटिलताओं को अपना हथियार बनाकर विपक्ष के ऊपर वार करना और विपक्ष को कमजोर करने की मंशा रखना, ये छोटे मन का काम है। ये सरकार छोटे मन की सरकार है, संकीर्ण मन की सरकार है, इसलिए ऐसा कर रही है।
और हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने दान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक अनोखा और बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने मंदिर के पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कुर्ते पहनना अनिवार्य कर दिया है। ट्रस्ट का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी पुजारी श्रद्धालुओं से सीधा दान नहीं लेगा। सारा चढ़ावा सीधे दान पात्र में जाएगा या उसकी रसीद कटेगी। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हिंदी खबर पर रविंद्र पुरी महाराज ने और क्या कुछ कहा, देखिए। अध्यक्ष उन्होंने साफ तौर से जो यहाँ पे पुजारी हैं, जितने लोग हैं उनके लिए कुर्ता ये बिना जेब का कुर्ता सिलवाए, अच्छी पहल है, किस तरह की पहल है आए जानते हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। आज शुभ दिन है, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और हमने आज मां भगवती के सामने शपथ ली है कि इस मंदिर में अच्छा कार्य हो, यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से हो और जितना हमारे पुजारी है, जितने कर्मचारी है, जितने ट्रस्टी है, जितने भी लोग यहाँ मंदिर में रहते हैं, हमने प्रयास किया था सभी पॉकेटलेस हो, कुर्ते में जेब ना हो। मैंने यूनिफॉर्म बनाई थी और आज सुबह मैंने सबको यूनिफॉर्म पहनाई है जो मंदिर में रहते हैं, जो रसीद काटते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो मुझे शिकायत ना आए किसी पंडित जी ने, किसी पुजारी ने, किसी कर्मचारी ने। जो भी काउंटर पे कर्मचारी बैठा है वो जेब में पैसा डाले, लोग उसका फोटो उठा लेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, मंदिर को बदनाम करेंगे। आपने देखा होगा पूरे भारत में ये ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए अपने मंदिर को सुरक्षित करने के लिए, मेरे मंदिर की बदनामी ना हो, अपने मंदिर का ऐसा प्रयास है। सभी जितने भी हमारे कर्मचारी है, पुजारी है, सबका प्रयास है हमारे मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, स्वच्छ और शुद्ध रूप से हम यहाँ काम करें। मतलब कितने यहाँ पर पुजारी को आपने कुर्ता वितरण किया? बिल्कुल, आपने करीबन यहाँ मेरे पास जो कुछ डेली वेजर है, कुछ नाना प्रकार के हमारे यहाँ पुजारी है। आपने देखा कोई पूजा करने वाले अलग प्रकार अलग पुजारी है। हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी है जो काउंटर पे बैठते हैं, जो केश पे बैठते हैं, वो कई मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे मंदिर परिसर में रहते हैं सबको मैंने यूनिफॉर्म पहनाई हुई है। अगर कोई चोरी करता पकड़ा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो हमारे पास सीसीटीवी लगा हुआ जिसमें 65 कैमरे हैं और आपने सामने देखा होगा मेरा सीसीटीवी 65 कैमरे लगे सामने भी लगा हुआ है। उसमें खगोला जाएगा, देखा जाएगा क्या वाकई में ये जो वीडियो सही है कि गलत है और उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। मेरे यहाँ पुलिस चौकी भी है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनका आपका कहना है कि अगर मंदिर में कोई चोरी की जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के लक्सर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का बड़ा चाबुक चला है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने खडंजा कुतुबपुर में मावा निर्माण इकाइयों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रही 2 मावा फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। टीम ने मौके से दूध के सैंपल लिए हैं और नियमों के उल्लंघन पर मालिकों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, आने वाले कांवड़ को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में आज जो है साथ में तहसीलदार महोदय के साथ जो है और अपनी एफडीए हरिद्वार की टीम के साथ जो है लक्सर के लिए स्पेशल विजिट पे आए थे और कुछ हमारे पास इनपुट्स आए थे, कुछ कंप्लेंट्स आई थी। उसी को लेकर के हमने ये लक्सर के पास में जो खंजरपुर गांव है उसका जो हमने एक दौरा किया और उसमें जो कुछ शिकायतें थी उसका मौके पे जाके मुआयना किया और निरीक्षण के दौरान हमें जो कुछ संदिग्ध का जो खाद्य पदार्थ जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिले थे उनके जाँच की और उसके लिए जाँच हेतु जो है उनके नमूने लिए गए। और हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आज राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता ललित जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निजी ठेकेदारों द्वारा जनता पर दबाव बनाकर मीटर लगाने का आरोप लगाया। जोशी ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर पर तुरंत रोक लगाई जाए और हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच हो। उन्होंने मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने बड़ा अच्छा बहाना बनाया था। स्मार्ट मीटर ये जो घोटाला नहीं है, जो डकैती पड़ रही है, जो ये इनविजिबल दाऊद जो ये उगाही कर रहा है और पिछले 1 साल से खरबों रुपए की उगाही कर चुका, उस ऐसे इनविजिबल दाऊद, एक दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, एक दाऊद हिंदुस्तान में दिख नहीं रहा है, लेकिन बिलों के रूप में उगाही कर रहा है पूरे
उत्तराखंड प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में बैन है और जगह पर बैन है। तो ये उत्तराखंड क्या यही बचा तुम्हारे लिए? इसी को तुम गिनी पिग बनाओगे? सारे प्रयोग इसी स्टेट में करोगे? सारे लूटम लाट इसी प्रदेश में करोगे? आपसे और कुछ नहीं हो सकता। तो आप सीधे सीधे इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जाए, हमारा कहना है। 18 तारीख तक का हमने ज्ञापन में वक्त दिया है। अगर 18 तारीख तक का कुछ नहीं होगा तो सारे के सारे जितने लोग हम सब इकट्ठा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुराने और नए बिल दोनों का अंतर भेजेंगे। हल्द्वानी में स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ जन आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। वार्ड 27 के पार्षद रोहित कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और पार्षदों ने बुद्ध पार्क के एसडीएम कोर्ट तक जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर हटाने, बढ़े हुए बिजली बिलों को माफ करने और पुराने मीटरों को वापस लाने की मांग कर दी है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। तो तुम्हारे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? मीटर को लेकर जो भी यहाँ पर पहले भी प्रकरण आए हैं और जो भी हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, ज्ञापन प्राप्त हुए, उसमें कुछ भ्रांतियां हैं। इसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी। उनका कहना है कि अगर इसमें किसी उपभोक्ता को किसी प्रकार की शिकायत है तो वो अपने यहाँ संतुष्टि के लिए उसमें चेक मीटर लगवा सकता है। साथ ही कुछ चूंकि जो पुराने मीटर्स हैं उसमें ब्लॉक रीडिंग्स थी, अब जब वहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो वो रीडिंग के साथ इंक्लूड होके आ रहा है। हमारा ये कहना है कि इसको जनरलाइज न करें, केस टू केस बेसिस पे यदि किसी को लगता है कि उनका बिल अत्यधिक आया है तो उसका परीक्षण विद्युत विभाग, यूपीसीएल कॉर्पोरेशन के माध्यम से कराया जा सकता है। मुश्किल से 3 महीने तो 2,500 हजार का बिल और हमारा 3 महीने में 8,500 का बिल है। अधिकारी को बात तो क्या कह रहे हैं? अधिकारी जी तो कहते हैं हम क्या करें, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही मिल रहा है, हम क्या करें, आपके ऊपर है। देखो हमारी सास को तो धमकी दी गई है कि चोरी करो, डकैती करो, हमें तो पैसा दो, हमें तो बिल दो। और टिहरी गढ़वाल में जिला निर्वाचन अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी है। जनपद के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 994 मतदान स्थलों पर कुल 4,63,628 मतदाता पंजीकृत किए हैं। नए नाम जोड़ने, संशोधन या फिर आपत्ति के लिए 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे स्वीकार किए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक पवत्र 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को होगा। जो SIR जैसा आप सभी जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू है और चल रहा है, और उसका फेज 1 जो था जिसमें हाउस टू हाउस BLO को जाना था और इन्यूमरेशन फॉर्म देने थे और कलेक्ट करने थे और उसका डिजिटाइजेशन होना था, वो जो फेज है वो 8 जुलाई को कंप्लीट हो गया है। उस फेज के पास जो फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जिसको हम मतदाता सूची कहते हैं, ड्राफ्ट जो है वो रेडी हो गई है और वो 14 जुलाई को उसका प्रकाशन हो गया है। हमारे द्वारा आज राजनीतिक दल जितने भी हमारे जनपद में हैं उनके जो मेन एजेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है और विधानसभा वार्ड जो BLA 1 है उनको भी जोड़ा गया था, उनके साथ भी मीटिंग कर ली गई है, उनको इस प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है। अब ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसके बाद जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो टाइम आता है, क्योंकि लोगों के द्वारा जो एब्सेंट, शिफ्ट और डेड और डुप्लीकेट की जो सूची उनको दे दी गई है, लोगों द्वारा उसमें नोटिसेस जो अपनी दावे आपत्तियां की जाती है कि मेरा नाम गलत कटा है या मेरा नाम इधर आ गया है या मेरे नाम में कोई विसंगति है या और अलग जितने भी प्रकार की जो त्रुटियां हम बोलेंगे, विसंगतियां जो बोलेंगे, उसको ठीक करने का ये पूरा टाइम पीरियड है। हल्द्वानी मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने आज मंडी परिसर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कई खामियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और नई दुकानें बनाने के निर्देश दिए। मंडी अध्यक्ष ने कहा कि उनका लक्ष्य सभी 22 मंडियों की आय बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि बारिश का मौसम खत्म होते ही मंडी की जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करा दिया जाएगा। देखिए, मैं लगातार मंडियों का भ्रमण करता रहता हूँ, धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। जैसे पानी की लाइन डाली, अब कहीं पानी की पाइपलाइन टूट रही है, मैंने कहा उसको ठीक करो। सड़कें बरसात के बाद पैच वर्कर के साथ ठीक हो जाए। और इसके अलावा मंडियों में बहुत ज्यादा अवैध कब्जे कर गए। तो आज मैं 2-3 साइडों में गया,
मैंने इनको प्रशासन को कहा कि मुझे रिपोर्ट दें कि किसका कब्जा है, क्यों कब्जा है, किसने कब्जा कर रखा है। अगर अवैध होगा तो उसको हटाएंगे। और एक पुलिस चौकीदार ने कब्जा कर रखा है, पूरा सामान डाल रखा है, जो कि मंडी के लिए ठीक नहीं है। मंडी एक व्यापारियों के लिए थोक की मंडी है, तो उस जगह का सामान हटाने के लिए मैंने कहा है कि रिपोर्ट दो। मैं सीधे पुलिस अधीक्षक को बात करूंगा और यहाँ से हम तुरंत सामान हटाएंगे, जिससे कि मंडी का संपत्तियों का ठीक से उपयोग हो सके। और कोटद्वार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, जहां मरीजों ने डॉक्टरों की कमी और बदहाली की शिकायत की है। नेगी ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में 58 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन अस्पताल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। वे जल्द ही इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे। लगभग 58 डॉक्टर होने चाहिए। उन 58 डॉक्टरों में अधिक से अधिक डॉक्टरों को भेजने का अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र जो इस समय यहाँ पर इस बेस हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर करता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उससे वो थोड़ा सा लाभ उनको मिल सके। क्योंकि जो सीजन है तो इस समय पेट के मर्ज ज़्यादा आते हैं। इस समय अगर आपने देखा होगा, इधर पूरा हमने भी देखा, तो उसमें उसी प्रकार के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हम अभी बात करेंगे। एक समस्या यहाँ पर देखने को मिली है कि जो काउंटर है यहाँ पे बिलिंग का, वो सिर्फ एक है और लोगों का ये कहना था कि घंटों तक हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं बिलिंग हो पाती है। और ऋषिकेश के सरकारी उप जिला अस्पताल में पिछले 7 दिनों से शव गृह का फ्रीजर खराब होने के कारण हड़कंप मचा हुआ है। फ्रीजर काम न करने से दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के शवों को रखने की जगह नहीं मिल पा रही है, जिससे मजबूरन पुलिस को शव एम्स भेजना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन वैकल्पिक तौर पर बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर उत्तम सिंह खरोला ने बताया कि मरम्मत के लिए कंपनी को सूचित कर दिया गया है। मैं यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आया था, तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि ये जो यहाँ पे मर्चरी है, शव रखने की जो जगह है, यहाँ पे काफी लंबे समय से ताला लगा हुआ है, जिससे यहाँ पे जो शव आते हैं उनको रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और शव इमरजेंसी के बाहर ही रखे जा रहे हैं, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये एक इलेक्ट्रिकल आइटम है और इसका स्वाभाविक रूप से ठीक खराब होता रहता है। ओवरलोड हो गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो गया, तो इशू चलते रहते हैं, रिपेयर होता रहता है। अब की बार थोड़ा स्थिति ये होगी कि जिस समय डेड बॉडी रखी उसी समय फ्रिज खराब हो गया। अब डेड बॉडी के रहते रहते फ्रिज को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि एरोप्लेन उड़ रहा है और उड़ते हुए एरोप्लेन को रिपेयर करिए आप, तो बड़ा मुश्किल काम है। ये थ्योरेटिकल कहना तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। हालांकि हमने बर्फ का इंतजाम किया ताकि दिक्कतें ना हो, वो सब हो गया, मैनेज हो गया, लेकिन वो दिक्कत ये है कि बढ़ती जा रही है उसके साथ में। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आईडीपीएल गोल चक्कर के पास से आदि नाम के एक युवक को 7 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पैसे के लालच में टोनी नाम के तस्कर से स्मैक खरीदकर बेचने की फिराक में था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और मुख्य सप्लायर की तलाश तेज कर दी है। और पहाड़ों की रानी मसूरी में क्लिक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के संभावित संचालन को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि 10 मिनट की होम डिलीवरी सेवा से शहर में किराना, डेयरी और छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीन जाएगी। इस मुद्दे पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल ने आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि स्थानीय व्यापार को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो मसूरी बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे को आज ही पता चला कि ब्लिंकिट आ रहे हैं मसूरी में। ये सलासल बहुत गलत है, क्योंकि मसूरी बहुत ही छोटा हिल स्टेशन है। यहाँ ब्लिंकिट आता है तो समस्त व्यापारियों, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका बहुत नुकसान होगा।
जिस तरह से सामान, सब्जी हो गई, दूध हो गया, राशन हो गया, अपने चिकन मटन की शॉप हो गई, उनसे सामान नहीं खरीदा जाता है। और जो उनके वर्कर हैं छोटे, उनको भी काम से हटा दिया जाएगा जब बाजार में काम नहीं चलेगा। इसका सरासर विरोध करते हैं हम, और हम पदाधिकारी बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे ताकि ब्लिंकिट मसूरी के नजरिए में भी मसूरी एक छोटा शहर है। किसी भी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर ब्लिंकिट आता है तो वहां पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और मसूरी एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत छोटी आबादी का क्षेत्र है। मुख्यतः जो लंढौर बाजार है या जो किराना व्यापारी है वो सारा का सारा लोकल पे डिपेंडेंट है। ब्लिंकिट जैसी संस्था का आना मसूरी के छोटे व्यापारी के लिए बहुत ही मैं कहूंगा एक डेंट होगा उसकी सेल्स पर। और जलवायु परिवर्तन के कारण अब तराई में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा चंपावत के पहाड़ी इलाके लोहाघाट में भी दस्तक देने लगा है। लोहाघाट के कलचौड़ा गांव में आज एक ग्रामीण की गौशाला में किंग कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 7 फीट लंबे इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने अब अस्पताल में एंटी वेनम की मांग करती है। उत्तराखंड के लोक पर्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हरेला का जिला टिहरी गढ़वाल में भव्य आगाज होने जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार जिले भर में 75,000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन और वन विभाग ने इस महाअभियान को लेकर अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों, स्कूल, ग्राम पंचायत और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा और प्रशासन ने केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। हम लोगों ने लगभग 70,000 पौधों का रोपण किया था और इस बार हमारा जो टारगेट है वो 65,000 है, लेकिन हम लोग इसको 75,000 से अधिक लेकर जाएंगे। और इसमें हमने हर तरीके की स्पीशीज और वैरायटीज रखी है। हमने जो 2 तरीके की प्लानिंग करी है वो ये करी है कि जो हॉर्टिकल्चर विभाग है वो जनरली हमारे जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो हमारे पेड़ होते हैं, नींबू के, नीम के, आम के और विभिन्न अलग प्रजातियों के पेड़ होते हैं वो कराएंगे। दूसरा, हमने जो सड़कें हैं हमारी, जहां हम देखते हैं कि नेचुरल बैरियर्स या क्रश बैरियर्स नहीं है, उसमें हम ऐसे बैम्बू प्लांटेशन या ऐसे कोई स्पीशीज लगाएं जिससे कि नेचुरल बैरियर दूसरी तरफ क्रिएट हो जाए। तो ऐसे हमने पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी को 2-2 सड़कें चिन्हित करने के लिए बोला गया है। तो ये भी इस तरीके की स्पीशीज रहेंगी और मुझे लगता है कि जब 75,000 से अधिक हम लोग जाएंगे तो मैक्सिमम स्पीशीज जो है हम लोग। वृक्षारोपण हमारा बिल्कुल एक कोर एक्टिविटी है, वानिकी एक्टिविटी। इसमें इस बार जनपद टिहरी को 65,000 पौध लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसको हमने विभिन्न जो हमारे इसमें डिवीज़न पड़ते हैं जैसे कि नरेंद्र नगर, टिहरी वन प्रभाग, मसूरी का कुछ पार्ट, मसूरी डिवीज़न का कुछ पार्ट और टिहरी डैम 1, डैम 2 और भूमि संरक्षण उत्तरकाशी, इनका भी कुछ पार्ट पड़ता है। तो इनमें हमने विभाजित किया है। तो इनमें कुछ जो पौधे हैं वो आपके हरेला वन में लगेंगी, कुछ पौधे इनमें वन पंचायतों में लगेंगे, कुछ पौधे 15,000 के आसपास जो पौधे हैं इन सब। कल हरेला पर्व के अवसर पर टिहरी जनपद में 75,000 से ज़्यादा कई प्रजातियों के पेड़ जो है लगाए जाएंगे। प्रशासन स्तर से लेकर वन विभाग ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी और 75,000 से ज़्यादा जो पेड़ लगाए जाएंगे। कई जगह शिक्षण संस्थानों के आसपास भी वो प्रजाति के पेड़ लगेंगे। साथ ही अगर हम पर्यटन रोड की अगर बात करें तो पर्यटन रोड के आसपास भी कई प्रजातियों के पेड़ लगाने की जो है वन विभाग से लेकर प्रशासन दावा करता है। मंजू गौतम, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।